शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब का नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं है और यथेच्छ विषयों में लगे रहते हैं, जो इन सबको अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छानुसार कल्याण में नहीं लगा सकता, वह अनात्मा है, आत्मवान नहीं है। ऐसा मनुष्य स्वयं मन, इंद्रियां आदि के बस होकर कुपथ करने वाले रोगी की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करने लगता है। वह अहंता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रमाद, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसी को सुख के साधन से वंचित करके दुख भोगने को बाध्य करता है, वैसे ही वह अपने शरीर, इंद्रिय और मन को कल्याण के साधन में ना लगाकर भोगों में लगाता है तथा अपने आप को बार बार नरक आदि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटकाकर अनंत काल तक भीषण, बहुत ही दुखद भोगने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि अपने आप में किसी का द्वेष ना होने के कारण कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, तथापि अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्ति के बस होकर दुख को सुख और अहित को हित समझकर अपने यथार्थ कल्याण के विपरीत आचरण करने लगता है। और इसी बात को दिखलाने के लिए कहा गया है कि वह शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। उसी को स्पष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय में बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्म मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों के सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीतना क्या है, ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं, जीते हुए शरीर, इंद्रिय और मन के क्या लक्षण हैं, एवं इनको जीतने वाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे है। शरीर, इंद्रिय और मन को भली भांति अपने वश में कर लेना ही उनको जीतना है। विवेक पूर्वक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर, इंद्रिय और मन को लगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही लग जाएं और उसे लक्षण से विपरीत मार्ग की ओर ताकें भी नहीं, जिस मनुष्य के शरीर, इंद्रिय और मन वश में हो जाते हैं, वह मनुष्य अनायास ही इस दुर्गम और भीषण संसार रूपी समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है। एवं
परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है, इसलिए वह स्वयं ही अपना मित्र है। जब आपको परमात्मा की भक्ति में आनंद आने लगे, जब आपको एकांत प्रिय लगने लगे, जब आपकी भक्ति स्थिर होने लगे, तो इसका अर्थ यह है कि आप परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे योगी परमात्मा की प्राप्ति कर ही लेते हैं। इस वीडियो में हम अपने इस धार्मिक यात्रा को विराम देते हैं और इस सनातन ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने का जो लक्ष्य हमने बना रखा है, हम उसकी ओर बढ़े जा रहे हैं। सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों की आजकल के परिवेश में बहुत ही आवश्यकता है। अतः इस ज्ञान को आप अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें और प्रतिदिन हमारी जो इस यात्रा में वीडियो जा रही हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में हमें अपने सुझाव, अपने विचार अवश्य दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी प्रतिदिन आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लाभान्वित होते रहें। यह संपूर्ण ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है और जीवन के इस रण में हम सभी अर्जुन हैं और यह ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करेगा। श्री कृष्ण भगवान की जय।